हाय, मेरा नाम है अक्षु और मैं हूँ क्लास में राइटर प्रीता और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी कविता की मम्मी और कविता होती हैं, कविता अपनी मम्मी को बोलती है कि आपने मुझे क्यों नहीं उठाया, मैं लेट हो गई हूँ। वो तो फिर आज काम पे भी नहीं जाती है और फिर से सोती है, फिर से वो नींद से उठ जाती है डर की वजह से, क्योंकि उसने ख्वाब में एक बहुत ही बुरा सपना देखा होता है। फिर उसकी मम्मी जो होती है उसको संभालते हुए बोलती है कि बेटा डोंट वरी, कोई बात नहीं, ऐसा बोल के दोनों चली जाती हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये दोनों माँ बेटी का तो यहाँ पे ये सब कुछ सीन चलता रहता है। और दूसरी तरफ जैसा कि हम लोग देखते हैं, जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता से बात कर रही होती है। हमारे क्यूट से दोनों कपल ऐसे ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो जैसे ही बात कर रही होती है कि वो उसके केबिन के बाहर ऐसे ही नॉक नॉक होता है, वो थोड़ा डर जाती है, बोलती कौन, ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो कॉल काट देती है और बोलती है जी कम इन। फिर जो बाहर देखती है तो मैनेजर होता है। मैनेजर अंदर आता है और बोलता है प्रीता, आपको बॉस बुला रही है तो आपको बॉस के केबिन में चलना पड़ेगा। फिर जो प्रीता है वो बोलती है ठीक है आप जाओ, मैं आती हूँ, ऐसा बोल के वो मैनेजर को भेज देती है। और फिर से वो हमारी ईशानी को कॉल करती है और बोलती है जान, मुझे बॉस बुला रही है, मैं आपको घर पे ही मिलते हैं, ठीक है ना, ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो दोबारा से कॉल काट देती है। और जो ईशानी है वो भी चली जाती है अपनी फ्रेंड लोगों के पास। फिर जो कविता है वो उठती है अपने ऑफिस से और जाती है बॉस के ऑफिस की तरफ जा रही होती है। और जैसे ही वो ऑफिस के केबिन के बाहर पहुंचती है और ऐसे ही डोर पे नॉक करती है, जो बॉस होते हैं बोलते हैं कम इन। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो जाती है बॉस के केबिन के अंदर। फिर जो बॉस होती है वो प्रीता को बोलती है कि आज काम बहुत ज़्यादा है कि इस वजह से आज मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकती हूँ प्रीता। फिर जो प्रीता होती है वो जैसे ही बॉस की बात सुनती बोलती है बॉस मुझे तो प्लीज़ जाना है, मम्मी की तबीयत सही नहीं हुई, बस 1-2 दिन और डॉक्टर ने बोला है, उसके बाद बॉस में रेगुलर जब तक आप बोलोगे तो मैं करूँगी। फिर बॉस जो होती है वो प्रीता की तरफ देखती है और बोलती है कि नहीं आज काम बहुत ज़्यादा है, सो मैं तुम्हें आज छुट्टी नहीं दे सकती हूँ। फिर जो प्रीता बोलती है बॉस प्लीज़ ना, जस्ट आज या कल, उसके बाद मैं रेगुलर पक्का आऊँगी, बस 2 दिन और प्लीज़ बॉस प्लीज़। फिर जो बॉस होती है बस मुझे कुछ नहीं सुनना प्रीता, मैं तुम्हें बोल दिया सो बोल दिया, काम बहुत ज़्यादा है और ये 3 फाइल है और वो कविता भी आज नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई, वो तो काम बहुत ज़्यादा है और उसके हिस्से का भी काम आज तुम्हें करना है, तो इस वजह से मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकती हूँ। और ये फाइल मुझे 2 घंटे के अंदर रेडी चाहिए, मुझे ये सबमिट करनी है, तो मुझे कुछ बहाना नहीं चाहिए, तुम जाओ और ये लेके चली जाओ और जल्दी से लेके आओ। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है, वो फाइल उठाती है और सीधा चली जाती है केबिन में जाती है और चेयर पे बैठती है और अपना सर पकड़ती है, बोलती है उफ, वो एक तो ये कविता की वजह से बॉस ने इसका सारा काम मुझे दे दिया, वो मेरी जान का पेपर भी तो है ना यार, क्या करूँ, आज छुट्टी नहीं मिल सकती है, कॉल करके बता देती हूँ उसको। फू बॉस, एक तो बहुत गुस्सा आ रहा है यार, मुझे मन तो करता है बॉस का जाके मुंह तोड़ दूँ। नहीं प्रीता ऐसा मत बोल यार, ये सब कुछ अच्छा नहीं है। ऐसा करती हूँ ईशानी को कॉल कर देती हूँ और उसको सब कुछ बता देती हूँ, ऐसा कर बोल के फिर जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो अपना फ़ोन निकालती है और हमारी प्रीता मैडम होती है वो हमारी ईशानी को कॉल करती है। जो ईशानी होती है वो तो स्कूटी पे होती है, जैसे ही देखती है तो प्रीता की कॉल आ रही थी, वो स्कूटी पे होती है, इस वजह से वो कॉल नहीं उठाती है। वो फिर जल्दी से अपनी स्कूटी को भगाती है और घर जाती है और अपनी देखती है कि उसकी मम्मी रोज़ की तरह बाहर बैठी होती हैं। फिर से वो आती हैं हमारी ईशानी के पास और बोलती हैं बेटा पेपर कैसा हुआ है तुम्हारा। फिर जो हमारी ईशानी है वो अपनी मम्मी को हग करती, बोलती मम्मी बहुत अच्छा हुआ है पेपर, ऐसा बोल के वो फिर पीछे होती है, वो बोलती मम्मी मैं फ्रेशन अप होके मैं आती हूँ, आप खाना रेडी करो। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती ठीक है बेटा जा, ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी मैडम होती हैं वो जाती हैं ऊपर और ऊपर जाती है, सबसे पहले बेड पर बैठती है, फिर
फ़ोन निकालती है और कॉल करती है हमारी प्रीता को। जो प्रीता होता है वो तो काम में लगी होती है और जैसे ही देखती है तो उसके फ़ोन पे हमारी ईशानी की कॉल आ रही होती है। तो प्रीता कॉल उठाती है और बोलती है, जान सुनो ना। फिर जो हमारी ईशानी तो बोलती है, हाँ जान क्या हुआ, आप इतना अपसेट क्यों हो, क्या हो गया। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है, जान सॉरी मैं आज नहीं आ पाऊँगी, और हाँ जा आप ट्यूशन मत आना, आज आप घर पे ही बैठ के स्टडी कर लेना, ठीक है ना। ये सुन के फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है, नहीं मुझे नहीं पता है, मुझे आपके पास आके पढ़ने, क्या है आज आप क्यों नहीं आ सकती हो। फिर जो हमारी प्रीत है वो बोलती है, यार वो मेरे साथ जो लड़की बैठती है ना वो आज आई नहीं, तो इस वजह से काम बहुत ज़्यादा है और बॉस ने मुझे ये 5 फाइल पकड़वा दिए कि बोला है कि ये सारी 2 घंटे में मुझे सबमिट करके देनी पड़ेगी और उस दूसरी लड़की का काम भी मुझे करना है, सॉरी मैं आज नहीं आ पाऊँगी। ये सुन के जो ईशानी है वो बोलती है, मुझे नहीं पता है जान, आपको पता है मेरा पेपर है, मुझे कौन तैयारी करवाएगा। जिस पे प्रीता बोलती है, जान आपको मैं तो थोड़ी तैयारी करवाती हूँ यार, आप खुद करती हो प्लीज़, सच में बॉस छुट्टी नहीं दे रही, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, बॉस बोल रही है नहीं मैं नहीं दूँगी। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, ठीक है मैं कर लूँगी बट अपना ख्याल रखना, ठीक है ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है, जान थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, मैं सच में बहुत रिक्वेस्ट की बॉस से, बस बॉस नहीं मानी, तो प्लीज़ आप स्टडी कर लेना। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है, ठीक है मैं कर लूँगी बट उसके लिए आपको कुछ जुर्माना देना पड़ेगा। फिर जो हमारी प्रीता बोलती है, हाँ हाँ प्लीज़ आप बस स्टडी करो, मैं नहीं आवा और आप सैड मत होना, जो जुर्माना होगा मैं दे दूँगी, ठीक है मैं जब घर आऊँगी तो मैं आपको कॉल करती हूँ, ठीक है ना, अभी मैं रखती हूँ। फिर जो हमारी ईशानी वो बोलती है, सुनो ना जुर्माना देना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगी याद रखना। फिर जो हमारी प्रीता बोलती है, ठीक है जल्दबाजी में वो कॉल काट देती है क्योंकि उसके सर पे काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होते है और फाइल्स भी इतनी ज़्यादा होती है और बॉस ने बोला है कि 2 घंटे में मुझे ये फाइल चाहिए, तो इस वजह से वो अपना काम में बिजी हो जाती है। और दूसरी तरफ देखते हैं जो हमारी ईशानी मैडम होती है, रोज़ की तरह वो उठती है, वॉशरूम में जाती है, फ्रेशन अप होती है और चली जाती है नीचे अपनी मम्मी के साथ खाना खाने के लिए। वो फिर मम्मी के पास जाती है और बोलती है कि मम्मी वो मैम की मुझे कॉल आई थी, तो वो बोल रही थी कि आज उनको काम है तो इस वजह से आज मैं घर में ही बैठ के पढ़ूँगी। जिस पे उसकी मम्मी बोलती है, ठीक है बेटा ठीक है घर पे ही पढ़ ले, इतना दूर तू जाती है तो आधा घंटे का रास्ता है, बस घर पे ही बैठ के पढ़ ले, अभी तो तेरे 2 पेपर रहते हैं ना। फिर जो हमारी ईशानी बोलती है, हाँ माँ मेरे 2 पेपर रहते हैं। फिर ऐसे ही जो हमारी ईशानी है वो खाना खा रही होती है और दूसरी तरफ जैसा कि हम लोग देखते हैं जो हमारी कविता होती है वो बस अपनी मम्मी के साथ खाना खा लेती है, दोनों माँ बेटी बेटी होती है टीवी लॉन्च में। ये दोनों इसकी मम्मी मतलब जब इसकी बेटी उसके पास होती है दोनों माँ बेटी खुश होती हैं, सैड वाला कोई मोमेंट नहीं होता है। बट जो कविता है वो अंदर से फिर भी सैड होती है, वो अपना जो उसको ने सपना देखा होता है वो उसी के बारे में सोच रही होती है मन में। वो मतलब अपनी मम्मी को ऐसा रिएक्ट करती है कि मैं सैड नहीं हूँ, बट वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा सैड होती है। उसको पता होता है अगर मैं अपनी मम्मी को और ज़्यादा टेंशन दूँगी तो मेरी मम्मी को कुछ हो जाएगा, अगर मेरी मम्मी को कुछ हो गया तो मैं और मेरी मम्मी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो मैं कभी अपनी माँ को टेंशन नहीं दूँगी। वो अपनी मम्मी के साथ ऐसे ही हंसी मजाक कर रही होती है। फिर जो कविता होती है वो बोलती है, मम्मी मैं थोड़ा वॉशरूम से हो के आती हूँ। फिर इसकी जो मम्मी होती है बोलती है, ठीक है बेटा जा। फिर जो कविता होती है वो जाती है वॉशरूम में जाती है और फिर से उसको वो ही सपना याद आते हैं, बोलती है भगवान मैं क्या करूँ, मैं अपनी बात किससे शेयर करूँ, भगवान एक आप भी हो जिसको मैं अपनी सब बातें शेयर करती हूँ, आपको सब कुछ पता है ना भगवान मैं क्या करूँ। उसकी मुझे ये प्यार कितनी गंदी चीज़ है और हुआ भी उससे कि जिसको पता ही नहीं, जो मुझसे बात नहीं करना चाहती मैं ऐसे भगवान क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो ये सब कुछ सोच के मतलब रो रही होती है, बस कि वॉशरूम में जाती है आईने के सामने खड़ी होकर रो रही होती है, काफ़ी देर तक वो रोती है। फिर से वो
फेस वॉश करती है और बाहर आती है, थोड़ा सा अपने फेस पे मेकअप वगैरह करती है कि उसकी मम्मी को पता ना चले कि मैं रोई हुई ऐसा कुछ। वो फिर से ऐसे ही जाती है नीचे और उसकी मम्मी जो होती है वो आवाज़ लगाने वाली होती है। तो फिर जो हमारी कविता है वो आती है, बोलती है हाँ माँ आप मुझे आवाज़ करने वाली थी। फिर जो उसकी मम्मी है वो स्माइल करती है, बोलती है हाँ बेटा मैं तुझे बुलाने वाली थी, क्या है क्या करी थी, इतना टाइम कौन लगाता है। फिर जो कविता है वो जाती है अपनी मम्मी को हग कर लेती है, बोलती है माँ मैं लगाती हूँ ना, मैं थोड़ा सा मेकअप करने गई थी। फिर जो उसकी माँ होती है वो अपनी बेटी के गाल को टच करती है, बोलती है अच्छा बेटा बेटा थोड़ा बाहर चलें घूमने के लिए। फिर जो हमारी कविता बोलती है हाँ माँ क्यों नहीं, चलो ना साथ में चलते हैं, आज आप और मैं, और कोई नहीं जाएगा मम्मी, हम दो जाएंगे, ड्राइवर को प्लीज़ साथ में मत लेना, आप और मैं। फिर जो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा ठीक है, बट ड्राइव कौन करेगा। फिर जो कविता होती बोलती है माँ मैं करूँगी और कौन करेगा। उसकी मम्मी बोलती है बेटा बट तुझे तो इतनी अच्छी। फिर जो कविता हाँ मैं कर लूँगी, डोंट वरी, मुझे आ गई है, मैं रोज़ ऑफिस नहीं जाती हूँ। आप तो ऐसे बोलो जैसे मैंने कभी की नहीं, मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ क्या। इसकी जो मम्मी होती है बोलती है हाँ बेटा जाती है, ठीक है मैं कपड़ा तो चेंज करके आ जाऊँ मैं। फिर जो कविता बोलती है हाँ माँ आप जाओ कपड़े चेंज करके आ जाओ फिर चलते हैं। इसकी जो मम्मी होती है वो चली जाती हैं अपने रूम में जाती हैं और वैसे ही कपड़े वगैरह चेंज कर रही होती है। वो मतलब खुश होती हैं कि उनकी बेटी खुश है उनके साथ, इस वजह से वो भी हैप्पी होती हैं। और जो कविता होती है वो तो अंदर से बहुत ज़्यादा सैड होती है। वो जाती है बाहर गाड़ी निकालती है और ऐसे ही हॉर्न दे रही थी, बोलती है माँ आ जाओ माँ जल्दी करो ना, कितना टाइम लगाती हूँ, उतना टाइम मैंने रेडी नहीं होने में लगाती हूँ मम्मी जितना आप लगाती हो, अभी तो आप बूढ़ी हो गई हो, कितना है। तो इसकी जो मम्मी होती है वो रेडी वेरा वो क्या थी, बोलती है क्या तूने मुझे बूढ़ा कहा, तेरी माँ इतनी बूढ़ी हो गई यार, अभी तो मेरी एज ही क्या है, अभी तो मैं तेरी तो इससे 1-2 साल बड़ी होंगी। ये सुन के कविता हंसती है और बोलती हाँ माँ आप मुझसे 1-2 साल बड़ी हो, ठीक है आ जाओ मेरे पास बैठ, मेरे साथ बैठो, लेट हो रहा है। तो उसकी जो मम्मी होती है वो भी स्माइल करती है, वो बैठ जाती हैं गाड़ी में और दोनों माँ बेटी ऐसे ही गाड़ी में बैठी होती हैं। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो कविता की तरफ देखती है और बोलती है कि बेटा हम लोग आ तो गए हैं बट बेटा जाना कहाँ पर है, कुछ सोचा है। फिर जो कविता है वो बोलती है हाँ माँ सोच लिया है, हम लोग जहाँ पे मेरी माँ को जो जगह पसंद है हम वहाँ जाएंगे। फिर उसकी मम्मी होती है हाँ बेटा ठीक है, बट जो कविता होती है उसको तो पता होते हैं एक जो पार्क होते हैं उसकी मम्मी को वो पार्क बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बहुत मतलब वो फैमिली पार्क होते हैं, जैसा कि बहुत फैमिलीज होती हैं वहाँ पे बच्चे सब लोग होते हैं ना, तो इस वजह से उसकी मम्मी को वो पार्क बहुत पसंद होता है। जो कविता होती है वो अपनी मम्मी को वहाँ पे लेके जाती है और जो उसकी मम्मी है वो जाती है वहाँ पे, वो उनके फेस पे एक बड़ी बड़ी स्माइल होती है। जो कविता अपनी मम्मी को देखती है और वो भी खुश होती है और बस बोलती है भगवान प्लीज़ भगवान मेरी मम्मी के फेस पे ऐसे ही स्माइल बनी रहे और बस मेरी माँ को मेरी उम्र दे दे, मेरी माँ को कभी कुछ ना हो भगवान जी प्लीज़, बस यही प्रे करती हूँ आपको, मेरी उम्र भी मेरी माँ को लगा दो। वो यहीं पे खड़ी होके बस अपनी माँ के लिए प्रे कर रही होती है। फिर जो कविता की मम्मी होती है वो बच्चों के पास जाती हैं और मतलब वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे आइसक्रीम वाला भी होता है। कविता की मम्मी सब बच्चों को बुलाती है, बोलती है बच्चों इधर आ जाओ, जिसने आइसक्रीम खानी है। तो वहाँ पे जितने बच्चे होते हैं आइसक्रीम का नाम सुन के वो सब बच्चे कविता की मम्मी के पास आ जाते हैं, बोलते हैं आंटी 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 हमें वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। तो जो कविता की मम्मी है वो आइसक्रीम वाले को बोलती है भैया आप सब बच्चों को आइसक्रीम दो। फिर जो वहाँ पे जो भैया होता है वो सब जितने बच्चे होते हैं वो सब बच्चों को आइसक्रीम देता है। सब बच्चे जो आइसक्रीम लेते हैं वो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और आंटी के पास आते हैं, बोलते हैं थैंक यू सो मच आंटी, ऐसे बोल के एक बच्चा होता है वो आंटी को बोलते हैं आंटी नीचे हो ना। फिर जो कविता की मम्मी तो क्यों बच्चे क्या हुए, वो बोलते हैं आंटी नीचे हो ना। फिर जो आंटी होती है वो नीचे बैठ जाती है और बच्चा आता है वो आंटी को हग करते हैं और उनकी गाल पे किस करता है, थैंक यू सो मच आंटी थैंक यू सो मच। पता है मैं पापा को बोल रहा था मुझे आइसक्रीम लेके दो बट पापा नहीं लेके दे रहे थे, थैंक यू सो मच, थैंक यू आंटी। ऐसा बल्कि वो जो बच्चा होता है वो वहाँ से भाग जाता है, वो को बहुत क्यूट बच्चा होता है। और वहाँ पे फिर जितने बच्चे
बच्चे होते हैं वो सब आते हैं, कविता की मम्मी को गाल पे किस करते हैं और बोलते हैं थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी, थैंक यू। तो सब छोटे छोटे बच्चे आते हैं और आंटी को थैंक यू बोलते हैं। ये सब कुछ देख के तो आंटी और ज़्यादा खुश हो जाती है, उनको बहुत अच्छा लगता है। जो कविता होती है वो अपनी मम्मी को देख रही होती है और उसको अपनी मम्मी को देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पे तो इन लोगों का बस यही सीन चल रहा होता है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है उसको तो वो साथ में स्टडी भी कर रही होती है, बट उसको प्रीता की भी याद आती है। वो एक टाइम में अपनी बुक्स को साइड पे रखती है, बोलती है और लेट जाती, बोलती है जॉन आई मिस यू, पता है आपके घर आती हूँ, आपको देखती हूँ, मुझे सब याद हो जाता है, पता नहीं यार, मिस यू सो मच। यहाँ पे तो जो ईशानी होती है वो तो अपनी जान को मिस कर रही होती है, फिर से वो बोलती है नहीं यार मिस, स्टडी भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कोई बात नहीं, अभी वो बिज़ी है तो, बट जुर्माना तो मैं अपनी जान से ले के रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा लूँगी ना पता चल जाएगा, बस मेरे पेपर ख़त्म होने दो, बस उस दिन का ही वेट है। यहाँ पे तो फिर ईशानी जो होती है वो फिर ऐसे ही स्टडी करना स्टार्ट कर देती है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है वो बेचारी तो 2 घंटे के अंदर 4 फाइल रेडी कर लेती है। फिर से बॉस जो होती है उसको कॉल करती है और बोलती है कि जल्दी से मेरे केबिन में फाइल्स लेके आ जाओ। फिर जो कविता होती है वो 2 फाइल जल्दी से और रेडी करती है और सारी फाइल्स रेडी करती है और बॉस के ऑफिस में लेके चली जाती है। जैसे ही जाती है तो बॉस बोलती है कम इन आ जाओ। फिर जैसे ही बॉस बोलती है कि फ़ाइल रेडी हुई, फिर जो प्रीता बोलती है जी बॉस रेडी हो गई है, ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो फाइल सारी बॉस को देती है। और बॉस के पास 2-3 लोग बैठे होते हैं, मतलब उनके ही काम वाले करने वाले बैठे होते हैं। उन 3-4 लोगों को बोलती है देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं है, वो सब बोलते हैं नो मैम मिस्टेक नहीं है। ये सब कुछ देख के जो बॉस होती है वो प्रीता से मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और उनको बहुत खुशी मिलती है। वो प्रीता की तरफ देखती है और खड़ी हो जाती है, फिर प्रीता के पास आती है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती है कि थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी लड़की हो मैम, थैंक यू सो मच, तुमने इतना जल्दी काम करके दिया। ये मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना जल्दी कर पाओगी, बट ये तुमने कर लिया कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेने के लिए तुम्हें ये फ़ाइल दी थी, बट मेरे ऑफिस में आज तक कोई इतना जल्दी काम नहीं कर पाया जितना जल्दी तुमने किया है। तुम बहुत अच्छी हो, तो इस खुशी में मैं तुम्हें एक छोटी सी पार्टी दूंगी जो हमारे यहाँ पर ही होगी। पता है ये फाइल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और तुमने इतना जल्दी ये मुझे फ़ाइल रेडी करके दिए है। अगर इसमें ये आगे चली गई और उन लोगों ने हमारा ये प्रोजेक्ट ले लिया तो इस खुशी में हमें तुम्हारी प्रमोशन कर दूंगी और एक छोटी सी पार्टी रखेंगे। ये सुन के जो प्रीता होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जो बॉस होती है वो बोलती है कि इस खुशी में मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगी अगर ये हमें मिल गया तो फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है ठीक है बॉस, भगवान करे आपको ये मिल जाए। ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो बॉस को बोलती ठीक है बॉस मैं जाऊँ। फिर जो बॉस होती है वो बोलती है तुम अभी छुट्टी कर सकती हो, तुम चली जाओ घर। फिर ये सुन के जो प्रीता होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बॉस की तरफ देखती है और बोलती है बॉस सच में मैं जाऊँ। जो बॉस होती है बोलती है हाँ चली जाओ, क्योंकि तुमने जल्दी काम किया है ना तो तुम चली जाओ। 1 घंटा लेट, तकरीबन कितना 5:30 हुए होते हैं कि जो प्रीता होती है उसने काम ख़त्म कर लिया होता है और बॉस उसको छुट्टी भी दे देती है। और ये सुन के तो कविता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो फिर से आ जाती है अपने केबिन में और सबसे पहले हमारी ईशानी को कॉल करती है। ईशानी का मन ही नहीं लग रहा होता है ऐसे पढ़ने का, जब तक वो अपनी जान का फेस नहीं देखती है तो तब तक उसको सबक भी याद नहीं होता है। वो बस भगवान जी से ये प्रे करती है भगवान प्लीज़ ऐसा कुछ हो जाए कि वो आ जाए। वो होती है तो मुझे सब याद हो जाता है, वो नहीं तो मुझे मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मैं क्या करूँ, मेरा पेपर, भगवान प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना भगवान प्लीज़। बोलते हैं ना अगर कोई इंसान सच्चे दिल से कुछ मांगता है ना तो उसको मिल जाता है। वही सीन हमारी ईशानी के साथ भी होता है। जैसे वो ये प्रे कर ही रही होती है कि उसको अचानक उसके फ़ोन पे कॉल आ जाती है और वो जैसे ही कॉल उठाती है देखती है तो
हमारी प्रीता की कॉल है। फिर जो ईशानी है वो बोलती है कि प्रीता की कॉल इस टाइम उठा के देखती हूँ क्या बोल रही है। जैसे ही वो कॉल उठाती है और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता है वो बोलती है जान 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 मुझे छुट्टी हो गई, मैं घर जा रही हूँ और आप भी आ जाओ ना। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती सच में जान, सच में आपको छुट्टी हो गई। फिर जो हमारी प्रीता बोलती है हाँ जान सच में, अभी मैं घर आ रही हूँ, क्या प्लान है। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है जान मैं मम्मी को तो बोल दिया, जान ऐसा करो आप आ जाओ ना मेरे घर। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती जान मैं कैसे आ सकती हूँ यार। फिर जो हमारी ईशानी है जान प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ ना, अभी मैं नहीं आ, वैसे भी आप ऑफिस में हो, यहाँ से तो 20 मिनट लगते हैं ना, प्लीज़ आप आ जाओ ना, प्लीज़ 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 प्लीज़, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, प्लीज़ आ जाओ ना। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं वो मान जाती हैं, वो बोलते ठीक है। ये सुन के जो हमारी ईशानी है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोलती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जान। पता है मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था स्टडी में, आप मुझे नहीं पढ़ाते बट आपको देख के उसमें एक जोश आ जाए, जुनून सा आ जाता है कि मुझे आपके लिए करना है, अपने फ्यूचर के लिए करना है, आपको पाना है। आपको देखती हूँ तो मुझ में कॉन्फिडेंस, मुझ में जुनून आता है कि मैं जल्दी से सक्सेसफुल हो जाऊँ और इतना हो जाऊँ कि कल के दिन हम पे कोई उंगली ना उठा पाए, कि तुम्हारे में फ़ख्र से बोल पाऊँ कि हाँ ये मेरी जान है, मेरी दुनिया है जान, प्लीज़ आप आ जाओ। फिर जो हमारी प्रीता बोलती है अच्छा बाबा समझ गई, ठीक है रखो मैं आ रही हूँ सीधा आपके घर। ये सुन के जो हमारी ईशानी है वो बोलती है थैंक यू सही, जल्दी हो ऐसा बोल के फिर जो हमारी प्रीता होती है वो कॉल काट देती है और फिर से वो अपना बैग लेती है और अपना फ़ोन उठाती है और ऑफिस से बाहर आती है और स्कूटी पे बैठती है और हमारी ईशानी के घर चली जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, वो अपने बेड पे खड़ी होकर डांस कर रही होती है, बोलती है यस 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 थैंक यू भगवान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यहाँ पे शोर कर रहे होते हैं और नीचे तो उसकी मम्मी होती है, उनको भी आवाज़ आती है और वो जाती हैं, देखती हैं और बोलती हैं उसके रूम में ईशानी बेटा क्या हो गया, तू इतना डांस क्यों कर रही हो, क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना। फिर जो ईशानी है वो जैसे ही अपनी मम्मी को देखती तो बोलती है हाँ मम्मी वो सब ठीक है वो मम्मी मुझे ना आपको कुछ बताना था। फिर जो उसकी मम्मी है बोलती है हाँ बेटा क्या हुआ है बता। फिर जो ईशानी है वो बेड से नीचे आती है और अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है मम्मी वो मैम आ रही है मेरे घर पे ही मुझे तैयारी करवाने के लिए। तो उसकी जो मम्मी है वो बोलती है कि तुमने तो बोला था ना कि वो आज नहीं आ पाएंगी। तो फिर जो हमारी ईशानी वो बोलती है मम्मी उनको छुट्टी मिल गई ना, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो इस वजह से वो आ रही है ना मम्मी, वो हमारे घर पे यार प्लीज़ मम्मी उनके लिए अच्छा खाना बनाओ ना मम्मी। जब पता है मैं उनके घर पे जाती हूँ उसकी मम्मी मेरी बहुत खिदमत करती है, एक बेटी की तरह, पता है मम्मी वो मुझे बहुत प्लीज़ मम्मी उनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाना। वो खाना क्या पता खाया कि नहीं, प्लीज़ उनके लिए खाना बना के रखना मम्मी प्लीज़ प्लीज़। फिर जो ईशानी की मम्मी है वो ईशानी को एक थप्पड़ लगाती हुई बोलती है पागल तेरी महम है वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ मत बन, समझ रही है ना, मैं कर लूँगी, चल ठीक है तू पढ़, जब आएगी तो मैं इसको ऊपर भेज दूँगी। फिर जो ईशानी है वो अपनी मम्मी के गाल पे किस करती है ठीक है मम्मी जाओ ऐसा बोल के वो अपनी मम्मी को नीचे भेज देती है और उसकी जो मम्मी है वो उसकी तरफ पीछे देखती है और बोलती है पागल, ऐसा बोल के उसकी जो मम्मी होती है वो नीचे चली जाती हैं। सो फ्रेंड देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। आई तो प्रीता आ रही होती है हमारी ईशानी के घर, अगले एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मुझे ऐसे सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, बाय बाय।